टेक्नो एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक्सेल का परिचय सीखा था। आज हम डेटा एंट्री और सेल फॉर्मेटिंग सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में डेटा कैसे एंटर किया जाता है, डेटा को एडिट कैसे किया जाता है, सेल फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है और एक साधारण टेबल को प्रोफेशनल लुक कैसे दिया जाता है। एक्सेल एप्लीकेशन शुरू करने के लिए हम सर्च बार पर क्लिक करते हैं, एक्सेल टाइप करते हैं, एक्सेल आइकन पर लेफ्ट क्लिक करते हैं और फिर ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करते हैं। हम सेल A1 में नेम लिखते हैं, सेल B1 में डिपार्टमेंट लिखते हैं। कॉलम को एडजस्ट करने के लिए हम फॉर्मेट ऑटो फिल कॉलम विड्थ पर क्लिक करते हैं और फिर सेल C1 में सैलरी लिखते हैं। इसके बाद कर्मचारियों की जानकारी दर्ज करते हैं। एक्सेल में किसी भी सेल पर क्लिक करके हम टेक्स्ट या नंबर लिख सकते हैं। यदि किसी सेल में लिखी हुई जानकारी को बदलना हो तो उस सेल पर क्लिक करें और नई जानकारी टाइप करें। उदाहरण के लिए मैं राहुल को राहुल शर्मा में बदल रही हूं। इसी तरह सैलरी को भी अपडेट किया जा सकता है। एक्सेल में डेटा को बदलना बहुत आसान है। यदि किसी सेल की जानकारी हटानी हो तो उस सेल को सिलेक्ट करके डिलीट की दबा सकते हैं। इसके बाद नई जानकारी भी दर्ज की जा सकती है। उदाहरण के लिए मैं अकाउंट्स को हटाकर फाइनेंस लिख रही हूं। अब हम टेबल की फॉर्मेटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडर रो को सिलेक्ट करते हैं। अब बोल्ड विकल्प का उपयोग करते हैं। इससे हेडर रो अधिक स्पष्ट और आकर्षक दिखाई देती है। फिर फिल कलर टूल का उपयोग करके एक रंग चुनते हैं। फिल कलर लगाने से हेडर रो बाकी डेटा से अलग दिखाई देती है। इससे टेबल को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। अब टेबल को और व्यवस्थित बनाने के लिए बॉर्डर्स लगाते हैं। सबसे पहले पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद बॉर्डर्स विकल्प पर क्लिक करते हैं और ऑल बॉर्डर्स चुनते हैं। बॉर्डर लगाने से टेबल की हर रो और कॉलम स्पष्ट दिखाई देती है। अब हम डेटा को और व्यवस्थित दिखाने के लिए सेंटर अलाइनमेंट का उपयोग करेंगे। सबसे पहले पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद सेंटर अलाइन विकल्प पर क्लिक करते हैं। इससे सभी जानकारी सेल्स के बीच में दिखाई देती है। अब हेडर रो के टेक्स्ट का कलर बदलते हैं। सबसे पहले हेडर रो को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद फॉन्ट कलर विकल्प पर क्लिक करते हैं और व्हाइट कलर चुनते हैं। अब हेडर रो और अधिक स्पष्ट तथा प्रोफेशनल दिखाई दे रही है। अब टोटल सैलरी निकालने के लिए 5 और B5 सेल को सेलेक्ट करें और मर्ज सेंटर पर क्लिक करें। इसके बाद उस सेल में टोटल सैलरी लिखें। अब टोटल सैलरी की वैल्यू निकालने के लिए इक्वल सम टाइप करें ब्रैकेट, फिर सभी सैलरी वाले सेल्स को सेलेक्ट करें, ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। अब एवरेज सैलरी निकालने के लिए 6 और B6 सेल को सेलेक्ट करें और मर्ज सेंटर पर क्लिक करें। इसके बाद उस सेल में एवरेज सैलरी लिखें। अब एवरेज सैलरी की वैल्यू निकालने के लिए इक्वल एवरेज टाइप करें ब्रैकेट, फिर सभी सैलरी वाले सेल्स को सेलेक्ट करें, ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। एंटर दबाते ही सभी सैलरीज का एवरेज दिखाई देगा। अब हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए A7 और B7 सेल को सेलेक्ट करें और मर्ज सेंटर पर क्लिक करें। इसके बाद उस सेल में हाईएस्ट सैलरी लिखें। अब हाईएस्ट सैलरी की वैल्यू निकालने के लिए इक्वल मैक्स टाइप करें ब्रैकेट, फिर सभी सैलरी वाले सेल्स को सेलेक्ट करें, ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। एंटर दबाते ही हाईएस्ट सैलरी दिखाई देगा। अब लोएस्ट सैलरी निकालने के लिए A8 और B8 सेल को सेलेक्ट करें और मर्ज सेंटर पर क्लिक करें। इसके बाद उस सेल में लोएस्ट सैलरी लिखें। अब लोएस्ट सैलरी की वैल्यू निकालने के लिए इक्वल मिन टाइप करें ब्रैकेट, फिर सभी सैलरी वाले सेल्स को सेलेक्ट करें, ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। एंटर दबाते ही लोएस्ट सैलरी दिखाई देगा। पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद बॉर्डर्स विकल्प पर क्लिक करते हैं और ऑल बॉर्डर्स चुनते हैं। अगले क्लास में हम एक्सेल के कुछ और महत्वपूर्ण फॉर्मूला सीखेंगे
जैसे परसेंटेज फॉर्मूला, इफ फॉर्मूला, काउंट फॉर्मूला और काउंट अ फॉर्मूला।